हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। 4.7 मीटर लंबे व 3 गुणा 10 की घात -5 मीटर वर्ग अनुप्रस्थ काट के स्टील के तार तथा 3.5 मीटर लंबे व 4 गुणा 10 की घात -5 मीटर वर्ग अनुप्रस्थ काट के तांबे के जो तार हैं उस पर दिए गए समान परिमाण के भारों को लटकाने पर उनकी लंबाइयों में समान वृद्धि होती है। स्टील तथा तांबे के यंग प्रत्यास्थता गुणांकों में क्या अनुपात है? तो यहाँ हमें इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा दी गई है वो मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, ये इस प्रश्न में जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है वो है यंग प्रत्यास्थता यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है उसे हम y से प्रदर्शित करते हैं तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य जो विकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इस प्रश्न में हमें कुछ चीजें दी हुई है, दिया है। प्रश्न में हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में हमें, हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है जो स्टील का जो तार है और जो कॉपर का तार है दोनों की लंबाई दी हुई है। तो जो स्टील का तार है उस स्टील के तार की लंबाई हमें दी हुई है 4.7 मीटर। जो कॉपर का तार है उस कॉपर के तार की लंबाई हमें दी हुई है 3.5 मीटर। स्टील का जो तार है उस स्टील के तार के लिए हमें जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 3 गुणा 10 की घात -5 मीटर वर्ग। और जो कॉपर के लिए हमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया गया है वो कॉपर के लिए हमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया गया है 4 गुणा 10 की घात -5 मीटर वर्ग। और हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है। तो जैसे कि हम मुख्य उदाहरण से देख चुके हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो प्रतिबल बटा विकृति होता है। अर्थात यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल अर्थात F बटा A। और विकृति हमारे पास होती है लंबाई में परिवर्तन अर्थात डेल्टा L बटा L। इस प्रकार हमारे पास जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मान आया F गुणा L बटे A गुणा डेल्टा L। अर्थात जो हमें यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि समान भार जो है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि समान परिमाण के भारों को लटका रहे हैं। तो समान परिमाण के भारों को लटकाएंगे तो जो बल का मान होगा वो समान होगा और उनकी लंबाइयों में जो है उनमें भी हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर समान वृद्धि हो रही है। अर्थात हमारे पास F जो है वो नियत रहेगा, F जो है हमारे पास समान रहेगा और जो डेल्टा L है जो लंबाई में परिवर्तन है वो भी हमारे पास क्या रहेगा, समान रहेगा। अर्थात जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है हमारे पास समानुपाती होगा L जो लंबाई है और उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A उसके समानुपाती होगा। अतः हम देखेंगे कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्टील के लिए बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक कॉपर के लिए। जब हम ये लिखेंगे तो उपयुक्त सूत्र से हम लिख सकते हैं कि लंबाई जो होगी वो स्टील की और लंबाई जो होगी वो आएगी हमारे पास कॉपर की, गुणा में हमारे पास आ जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कॉपर का और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल स्टील का। इन सभी के मान हमें प्रश्न में दिए हुए हैं तो प्रश्न से हम क्या करेंगे, इन सभी के मान यहाँ पर रखेंगे। तो जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्टील का बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक कॉपर का और जो इसकी लंबाई दी हुई है वो है 4.7, इसकी जो लंबाई दी हुई है वो है 3.5, गुणा में इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है 4 गुणा 10 की घात -5 बटे इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया गया है 3 गुणा 10 की घात -5। तो 10 की घात -5 से 10 की घात -5 यहाँ पर जो है वो कैंसिल हो जाएगा
और आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे, इसे हम हल करेंगे, तो y स्टील का और y जो कॉपर का है, अर्थात जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, उनका अनुपात 1.8 हमें प्राप्त होगा। अर्थात उपयुक्त प्रश्न जो दिया गया है, इस उपयुक्त प्रश्न में जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो स्टील और कॉपर है, उन दोनों का जो अनुपात है, हमें 1.8 प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा।